100 साल की नींद से जागा ड्रीम गॉड, एक बूढ़ा जादूगर अपने मरे हुए बेटे को वापस लाने के लिए एक खतरनाक ब्लड रिचुअल करता है। उसका मकसद था मौत के देवता को पकड़ना, लेकिन गलती से उसने किसी और को बुला लिया। जो सामने आया वो ना मौत था ना भगवान, बल्कि एक कमजोर, नंगे और बिल्कुल बेसहारा सा दिखने वाला प्राणी। मायूस जादूगर ने उससे 3 रहस्यमयी वस्तुएं छीन ली और उसे एक जादुई घेरे में कैद कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने असल में किसे पकड़ा है। वो था ड्रीम गॉड, यानी नींद और सपनों का स्वामी। अगली सुबह धरती पर घूम रहा एक नाइटमेयर आया और जादूगर को सच्चाई बताई। साथ ही यह भी बताया कि ड्रीम गॉड को हमेशा के लिए कैसे बंदी बनाया जा सकता है। 1. एक कांच की कैद ताकि उसका शरीर हमेशा फंसा रहे। 2. 24/7 पहरा, कभी कोई उसके सामने सोए नहीं। 3. और सबसे जरूरी, वो तीनों चुराई गई चीजें उसे कभी ना लौटाई जाए। जैसे ही ड्रीम गॉड होश में आया, जादूगर ने उसे धमकाया, मुझे मेरा बेटा लौटा दो या फिर मुझे अमरता, ताकत और दौलत दे दो। लेकिन ड्रीम गॉड चुप रहा। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और 1 दशक बीत गया। इस बीच दुनिया में एक अजीब बीमारी फैल गई। लाखों लोग अचानक सो गए और फिर कभी नहीं जागे। कुछ लोग रातों की नींद गंवा बैठे। किसी को समझ नहीं आया कि सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सपनों का देवता बंदी बना हुआ था। उधर जादूगर उसी की तीनों वस्तुओं की मदद से अमीर बन गया, लेकिन दिन से वो अब भी खाली था। उसका बड़ा बेटा कब्र में ही था। वो अपनी कुंठा छोटे बेटे पर निकालता रहा। जब उसकी प्रेमिका ने तीसरे बच्चे की बात की, उसने उसे जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया, लेकिन ये उसके लिए आखिरी कड़ी थी। वो सब कुछ छोड़कर भाग गई, ड्रीम गॉड की तीनों चीजें चुराकर। बौखलाया जादूगर ड्रीम गॉड के पास गया और चिल्लाया, तू झुकता क्यों नहीं? और फिर गुस्से में आकर अपने छोटे बेटे को भी धक्का दे दिया। उसी झगड़े में उसका सिर कांच से टकराया और वो मर गया। छोटा बेटा अब घर का मालिक बन गया। वह ड्रीम गॉड से नफरत भी करता था और कश्मकश में भी था। उसने कहा, अगर तू वादा करे कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। लेकिन ड्रीम गॉड फिर भी चुप रहा, क्योंकि ये वही लड़का था जिसने एक बार अपने पिता का विश्वास जीतने के लिए अपने नौकर रेवन को मार दिया था। सपनों का देवता समझौता नहीं करता, और इस तरह करीब 1 सदी बीत गई बिना एक शब्द के। फिर एक दिन वो लड़का अब बूढ़ा हो चुका था, आखिरी बार ड्रीम गॉड से मिलने आया। लेकिन जब वह लौट रहा था, उसकी व्हीलचेयर गलती से उस घेरे को छेड़ गई जो ड्रीम गॉड को कैद किए हुए था। बस इतनी सी दरार काफी थी। जैसे ही ड्रीम गॉड ने पहरेदारों में से एक मोटे आदमी की आंखों में देखा, वो नींद में चला गया। एक सुंदर समुंदर, बिकिनी में लड़कियां, सपना पूरा था। लेकिन तभी लड़कियां गायब हो गई और सामने आया खुद ड्रीम गॉड। डर के मारे उसने गोली चला दी, जो असलियत में भी चल गई। गोलियों की आवाज से कांच की कैद टूट गई। ड्रीम गॉड आजाद हो गया। उसने दोनों गार्ड्स पर सपना धूल फेंकी। वो फौरन गहरी नींद में चले गए और फिर वो अपने साम्राज्य लौट गया। लेकिन वो जगह अब बर्बाद हो चुकी थी। पहले जहां पहाड़ थे, परियों जैसे सपने थे, अब वहां वीरांगी थी। उसके अनुयायी चले गए थे। डरावने सपने अब धरती पर आतंक मचा रहे थे। और सबसे बुरा, ड्रीम गॉड अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तीनों वस्तुएं चाहिए थी, बट दे वर लॉस्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड। अब उन्हें ढूंढने के लिए उसे दूसरों से मदद लेनी होगी। उसके मन में उभरी एक छवि, एक त्रिमूर्ति, तीनों रूपों में एक साथ मौजूद।